यानी जीव परमात्मा ने कहा कि मैं सरेंडर हूं, मारू पार पड़े कोनी, अब तू मन बचा ले, तू उबार ले, इसलिए हाथ ऊपर किया कर ले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बात पकड़ ली मतलब दे हैं। तो देखो अब बात में पहले दिन भी कह दी क्या भागवत जी संपूर्ण, तो सुखदेव जी भी लास्ट में आई गई कि भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, देखो कोई अंत को नहीं मारे। अच्छा पूरे जीवन भर भागवत कोई खबर नहीं तो भागवत पूरी को नहीं होती, लेकिन फिर भी आपकी जैसी कोशिश मैंने भी कभी नहीं रखना चाहिए। और एक थोड़ी सी मन में पीड़ा भी रहे कि 7 दिन को समय है, 7 दिन में भागवत हुआ आज तो। और जिया जिया समय निकल रहा है, कलयुग तेजी में बढ़ रही है, बिया बिया खता को समय घट रही है। शुरू में जब कथा होती भागवत की तो इस शरीर से रोजीना कम से कम 7 से 8 घंटा कथा होती है, आती होगी अब, क्योंकि श्रोता को नहीं, समय को नहीं ना कोई। अब आपने लाके कि भाई ये कृपा दे तो साथ बैठे हैं पंडित जी और तो काटा पंडित ध्यान अनपूछ को आराम, यानी नित्य 7-8 घंटे कथा होता तो भी पार को नहीं। फिर इन थोड़ा परिवर्तन करवा को सोचो तो कई जगह कथा करी भागवत की, तो अब गांव को थोड़ा नहीं रखो तो पहली चर्चा हुई पे लोग की वो थोड़ा विस्तार हुए और आनंद आवे, तो कई गांवों में 15-15 दिन की भी कथा करी। जी हाँ, कोशिश करके सारा रामपुर है, इस गांव भागवत की कथा 13 दिन की करी पहली, क्योंकि 7 दिन में संभव को नहीं संपूर्ण चरित्र के होते। प्रयास हो रहे भाई कोई अंश छूटे नहीं, लेकिन महाराज तो विशाल ग्रंथ है, असंभव काम है। इसलिए एक ही प्रार्थना है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णताम याति सत्यो वन्दे तम चुप। जो कुछ भी न्यून रखो है, हे भगवान, हे लक्ष्मीनाथ, हे राधानाथ, हे सीतानाथ, आप परिपूर्ण हो, आप में पूर्ण कर दो। और अब आती है कि क्योंकि अपन आज चतुर्थ दिन है तो कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है, तो बहुत सा प्रसंग है, अपन लांग कर ही जाऊं उसी। जड़ भरत जी महाराज रघुगण में उपदेश कर रहा है आत्म तत्व को, आत्मज्ञान को। रघुगण के बात तो समझ में आई, पर रघुगण तो दूसरा कोई क्यों महाराज मारो तो पहले ध्यान ही बनी, उठा बनी, कौन सी गलतियां होगी, गलतियां को फल भोगना पड़े, बोले पक्को भोगना पड़े। वस्त्र लेप है, करेड़ो कर्म चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभाशुभम ना भुक्त सिरियते कर्म जन्म कल्प कोटि सतेन भी। भोगना पड़े, और जब तक कर्मा को फल पूरा नहीं भोगी जाए जीव की मुक्ति को नहीं होगी।
शुभ कर्म को फल है स्वर्ग आदि लोक। काल वर्णन करियो ना लोगों को, शुभ कर्म है जिससे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हुए और पुण्य का फल स्वरूप, और जब में पुण्य का फल पूरा हो जाए रप्पा तो धरती पर जीव आ जाए और फिर मनुष्य को जीवन मिल जाए, वो तो शुभ कर्म। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विसन्ति एवं त्रयी ध्रुवम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। पुण्य के फल स्वरूप देव स्वरूप प्राप्त हुए, स्वर्ग आदि लोक मिले, ऊपर का लोक मिले, और महाराज वो जीव वे पुण्य का भोग करके स्वर्ग आदि भोग विलास करके, और जब पुण्य पूरा हो जाए या बैंक को बैलेंस पूरा हो जाए कुछ बन मिले, ऐसा तो बैलेंस ऐसे तो पड़े पड़े गाँव लाए भाग भाग गाँव तो चलिए गाँव को नट है। तो तेतम मुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मध्य लोकम विसन्ति एवं त्रयी ध्रुवम। आ त्रिगुणों मंदिरों जीव इस हिसाब से भोग भोगे, और अशुभ कर्म को फल है नरक। जीव ने नरक आदि भोगना पड़े। अब आजकल तो एक बात और कहे कौन देखिए आप, अब भाई देख बार तो मरनू पड़ेगा तो कौन देखो है? लेकिन देखे देख बाकी सामर्थ्य से कम है, वो देखे है और देख लिए पर सामर्थ्य चाहिए, बिना बदन के सामर्थ्य आवे कोई नहीं। अब अपन तो समय को नहीं चर्चा ही पर बिगड़ा, आज भी मौजूद है जगह स्वर्ग और नरक देख के है मौजूद है इस धरती पर। इस सृष्टि में सब कुछ है, नरक भी भोगना पड़े कर्म के अनुसार, स्वर्ग भी भोगना पड़े। बोले महाराज कौन कौन सा नरक क्या किया जीव भोगे? तो जड़भरत जी कह रहे किया तो नरकों की कोई गिनती को नहीं। वहां में 36 प्रमुख नरक बताया है। कुंभिपाक, रौरव, महारौरव, तमिस्र, अंत तमिस्र, शुचिपुखी, अशिपत्रवन, कई तिखा नरक है वे प्रमुख है। ए नरक की मिला जीव ने, क्योंकि स्वर्ग आदि की तो आप पहले भी वर्णन कर दियो, शुभ कर्म से स्वर्ग मिल जाए, बुरा कर्म से नरक मिल जाए। बोले किया मिला है तो एक बात बताइए कि बिना कारण कोई ने भी पीड़ा देवे, कोई ने भी कष्ट देवे, धन का मद में, शरीर का बल का मद में, पद का मद में, बिन महाराज नरक की प्राप्ति हुए, बिन रौरव आदि नरक में जाना पड़े। जबको शरीर नरक के लिए मिले भी शरीर ने कारण शरीर जो है काल वर्णन करो, 3 शरीर हुए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मेरी यातना शरीर भी गवे, फिर बार बार काटे जावे, केवल पीड़ा हुए लेकिन वो जीव मरे बोल। महाराज जबको पुरुष चरित्र से गिरेडो हुए पर स्त्री के साथ में विचार करे, या जकी स्त्री आपका पति को त्याग कर पर पुरुष से वे विचार करे, वे दोनों महार और नरक में पड़े। छन्ने सुख लागी वो कलतु को प्रभाव अजीब समझ रहे हो। छन्ने सुख लागी जन्म सत खोटी, समुझन पर ही तेहि समय को खोटी, समुझन पर तेहि समय को खोटी। आप केवल की जन्म में समझो, जन्म पर जी कवे है
जगह को चरित्र को पतन हो जावे बिन महार और नरक में जानो पड़े और बड़े महाराज कुंड रवे जगह विष्टा से भरेड़ा रवे मले मूत्र से भरेड़ा कुंड हुए जगह में कीड़ा रवे वे कीड़ा भी कुंड में भी शरीर में गिरायो जावे और वे कीड़ा नोच नोच कर उनका शरीर में खाओ और कुछ समय नहीं करोड़ों वर्ष तक भी जीवन ने क्योंकि सबसे बड़ो मैं बार बार कह रहा सौ बड़ो है चरित्र ने जगह बचा लिया वो बड़ो है और एक विशेष बात और बताई है जबकि स्त्री पति को त्याग कर पर पुरुष से रति करे बिन अगला जन्म में वेदव के जीवन मिले नरक भोग विधवा जन्म को पिछला जन्म को जब पुरुष आपकी भार्या को त्याग करके पर स्त्री से रति करे बिने महाराज युवा अवस्था में विदुर को जीवन जीणु पड़े कोई पिछला जन्म को चोर हुए बिन अगला जन्म में अंधो बनना पड़े कोई पिछला जन्म में निंदा करे बिन अगला जन्म में गुंगो बनना पड़े ये सब काम तुरंत करने पहले नरक भोगना पड़े विस्तार तो बहुत क्रिया जगभरत जी रोगन घबराए को बोले महाराज मान तो ठाकुर नहीं और पहली काम कई अडंगा उजू को एड़ा है हम किया बच्चों जाए नरकों में तो जगभरत जी गयो एक ही उपाय है न जप कर सके न तप कर सके न दान कर सके न पुण्य कर सके और स्वर्ग आदि लोग मिले केवल नरकाओं बचावे तो भगवान को नाम बचावे केवल नाम में सामर्थ्य है तो आज तक पाप किया लेकिन आज प्रण कर लिया कि मेरे जघन्य अपराध भी है लेकिन आज प्रण करूं आगे को नहीं करूं फिर मैं थारो हूं और आज वो नाम चालू कर दे तेरा सब पाप में ले ले भगवान खुद गए इसलिए घबरावा की जरूरत कोई नहीं है कोई हूं भी कर अब से प्रण ले लो आज ही पवित्र आश्रम में पवित्र भागवत की कथा में और नियम ले लो कि आज के बाद में मादी तो सामर्थ्य को नहीं ना मैं थारी शरण में हूं मन गलत मत चालवा दिए अगर अब मैं गलत चालो तो दो दोस्त थारो हो मैं तो भूषित दिशा भजन करसूं नाम को बहुत प्रताप है बोले महाराज मैं उदाहरण तो नहीं मार को समझ में गया हम तो नरक में जाए ये आपको बताओ कि कोई पापी और नाम लियो और वो पार भूगो जना जड़भरत जी एक कथा गई कि कान्ने को जे विजय कर चित दासी तेरी अजा मिले नाम नाम नष्ट सदा चारो दास्या संसर्ग दूषित प्राचीन काल में कन्नौज नाम को नगर भी नगर में कोई कान्य कुब्ज गोत्र को ब्राह्मण है तो भी ब्राह्मण के एक पुत्र जगह को नाम दासीर पति अजामिल नाम हो महाराज वेद पाठी ब्राह्मण को घर हो अच्छो परिवार हो लेकिन काल चर्चा भी करी है इंद्रिया बहुत बलवान है बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समभिकार सती बड़ा बड़ा ज्ञानियों ने भी खींच ले वह इंद्रिया जब तक भी वजन को बल नहीं हुए वजन को बल हुआ है गुण खींच ले तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समभिकार सती इंद्रिया अति बलवान है तो बड़ा बड़ा ज्ञानियों ने भी है मोहित कर देवे विचलित कर देवे और मन बहुत चंचल और नेत्र इंद्रिय सबसे खतरनाक है आंख है ना भजन अगर नहीं है ना जीव को तो महाराज
ई जकी इंद्रिय है ये वो केवल कलुषितता है, केवल पाप है। इसलिए भजन जरूरी है। आप पाप की तरफ बहुत जल्दी आकृष्ट हो गए। वो उद्देश्य वो है कि आज तक विरोध को तो हुयो, अब भजन करस्या, अब अपा राम राम करस्या, अब अपा कृष्ण कृष्ण करस्या, ताकि अपना पाप कटे। क्योंकि समय बहुत विकराल है। कल में चर्चा करी कि एक वर्ष में तो परिवर्तन हुए हैं, जब तो परिवर्तन के लिए 1000 वर्ष में बदल दो। अब तो संसार बदल रही है और सही को नहीं बदल रही, गलत बदल रही है। समस्या है भयंकर तेजी से। चरित्र को पतन कोई पाप ही तो नहीं माना आजकल, कोई गलती को नहीं माना। यद्यपि यह विषय हर जगह कहीं उठावा, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, कोई गड़बड़ भी कर दी होगा, छोड़ा होगी गलती, अरे दुष्टो शर्म को नहीं आवे, कहीं नहीं रखने आप। चरित्र के बल पर भगवान भस्म हो जावे। इसलिए जीवन में ध्यान रखू, समझू कि आज की अवस्था है ना, कोई 20 वर्ष को, 30 वर्ष को, 40 वर्ष तक वो बूढ़ लेते पर मान पूछो कि थे ये अवस्था में ना सब किया विदिन जो बन जाए, जड़ा कर्म याद कर वो तो कांटे पूछे कच्च दासी प्रतिरदा मिले, नाम नाम नष्ट सदाचारो दास्या संसार के दोषी। वेदपाठी ब्राह्मण के घर जन्म लियो जा, मिलको संजोग कोई पूर्व जन्म को प्रारब्ध हो, कोई खराब भजन लियो को नहीं हो, पूजा पाठ एड़ा गिरा, पूजा पाठ पार को नहीं पड़े महाराज। अब देखे जो पूजा पाठ को नहीं करा, नहीं मैं ब्राह्मण के लिए गया हूं, क्योंकि ब्राह्मण पूजा पाठ करे इतना ले ले नबी को कहीं सी नबी कमाए। अरे वो तो भजन में पहली चेप दियो, इसलिए वो भजन भी का प्रभाव बनेगा। अब महाराज समझ वाली बात है, अजामिल ने भी पिताजी गयो बेटा का जंगल हवन करसिया, सविता की लकड़ी लिया। अजामिल जंगल में गयो, लकड़ी ले पाछो आयो, रास्ता में भी की दृष्टि अचानक पड़ी, आवाज सुनी। अब आवाज कान में आई तो आंखें माने को नहीं, दृष्टि पड़ी एक वेश्या, एक वेश्या एक पराया पुरुष के साथ रमण कर रही वन प्रदेश में। और महाराज अजामिल शुरू तो चाहो कि मैं दृश्य नहीं देखूं, लेकिन ये आंखें मानने बोली। मैं चाहता हूं बार बार दृष्टि भी वेश्या पर अजामिल की पड़ रही, भी शरीर पर पड़ रही, और भी वो प्रभाव हो अजामिल के भी वो चिंतन बढ़ो, वो त्या घरा तो आएगो, पर आज बापू जी के नगर में बैठे मन को नहीं लाग रही हो, बाकी फिल्म चाल रही महाराज। कन्याई तो विषयान पुंसे संगस्ते सूप जाय दे, संगात जाय दे काम क्रोधो अभिजाय दे, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहाति प्रभव ईश्वरी प्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। संग से आसक्ति पैदा हुआ, आसक्ति से वो दृश्य चालक,
सीटी है ए आदमी का पतन की सीटियां है क्या गिरे चटको कल्टो हुए गिरबो बड़ो सोरो हुए महाराज चटापा के लिए तो कोई ना कोई यंत्र चाहिए पानी में भी टंकी में चटा वजना महाराज मोटर लगावा कोई नहीं चढ़ा चढ़े सीधे सीधे आ गए लेकिन भी पानी में गिराणु वजना वाल ने खोलते मध्य जाए थोड़ी देर में टेक्टर को घाटी भी जाए गिरावट बहुत सॉरी हुए चढ़ाई दोरी है अजामिल को आज मन को नहीं लाग रही हो और अजामिल के वो दृश्य घूम रही हो महाराज क्यों क्योंकि पीछे कामना पैदा होगी संगात जाते काम है वो दो ध्यान तो विषयान पुरुष है और कुछ भी कोई ध्यान चल लागो भी कोई ध्यान चल लागो अजामिल को आज चित्त शांत बोली पाप की तरफ जीव को मन प्रवृत्त हुआ है ना विशेष बात है वो मन को नहीं माने प्रवृत्त उसी तो चित्त में अशांति पहली पैदा उसी और धर्म की तरफ अगर मन प्रवृत्त उसी तो चित्त में शांति पैदा उसी चित्त में शांति को नहीं लेकिन वो मन मान रहे को नहीं मन जबरदस्ती खींच रहे का चाल चाल जब को दृश्य तू देखो बिको संग कर और संगात जाए के काम है कामना पैदा हुई और कामना लेकर के अजामिल ने विवेश्या कर चली गई विवेश्या कर गयो जाकर के आपकी बात कही अब वेश्या तो महाराज मैं तो शरीर बेच पाई मगर तो कर्म है एक बार अजामिल को पतन हुई और महाराज एक बार पतन हो चाहे 100 बार बस पतन हो तो ही चलियो माँ बाप ने पता चलियो कि बेटो वेश्या का कोठा पर जावे बहुत दुखी यार नाम गमा दियो बहुत महापाप कर दियो बेटा ने समझायो अपने बेटो समझायो समझे कोई नहीं जगह को पतन हो जाए कि महाराज समझ में आवे माँ बाप बहुत दुखी रह लगा आपने घर में की कोकियां लगाओ कई काम लोक लाज से महाराज दुखी रिया और दुख में शरीर त्याग मर गया माँ बाप अजामिल और फूलों को मिले कोई के बड़ो विवेश्या ने जार प्रार्थना करी बोले देवी थारे बिना मेरो मन को नहीं लागे मैं रोजी ना हटिया हूँ मैं उमपटिया है माँ बाप ही को नहीं दिया तुम्हारे घर रह दिया वेश्या में मन में सोचो कि महाराज कुत्ती की सिया द्वार द्वार पर भटकूं मैं उमपटिया है एक घर ने पकड़ लूं वेश्या अजामिल के साथ आई अब महाराज पति पत्नी के रूप में दोनों रह लगा समय बीत्यो अजामिल के समय तो कोई बख्शे को नहीं एक एक करके अजामिल के 9 बेटा हुआ अब अजामिल जो गलत रास्ते चले वो सीधी कमाई कर कौन सके वेश्या तरीका बता दिया क्या करनी एक बार जिम प्रतिलाभ लोभ दिखाई चोरी चकारी करी छोटी मोटी करी पर बड्डी हाथ आई तो भाई लोग बड्डियो डाका घेरे लागो डाकू लोग नाम से घबराता अजामिल घर की गैंग उनकी 9 बेटा होगा बाप जी जो बेटा बेटा हुए बान तरीका सीखा हुए आपने क्या करा उंगरा को जाड़ो कहीं करे बिल्कुल दे तो तरीको वाल सब सिखा दियो क्या करनी है ये करता करता उम्र डलियाई महाराज उम्र डलियाई अब बेटा बेटा होगा तो जगह जगह बेटा बेटा है मन काम सिखाड़ो बोले अब ये काम ने दे संभालो आपको बिजनेस हो आप घर में लागो ज्यादा टाइम अब देखो कोई पूर्व जन्म को खटे न खटे कोई पुण्य करेड़ो हो अभी पुण्य को कोटो खुलियो बिना पुण्य के संत आवे मुनि अरे जोर गुबीरी अनुग्रह कीना
रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि धरसु हटि दीना। तो तुम मोहि धरसु हटि दीना। विभीषण जी गई हमारा हनुमान जी लंका में गया ना, बोले राम जी कृपा हुई से ना थे आया हो, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के संत को नहीं मिले। संत का मतलब भगवान की परम कृपा है। और मैं बार बार कहूं संत को मतलब ड्रेस से बोलिए हमारा, संत को मतलब जगह में भजन को प्रभाव है, जगह में भक्ति है, जगह में वैराग्य है, जगह में पर दुख कातरता है, वो संत है। असा में वो कोई पुण्य उदय हुयो, कोई जन्म में कोई भजन पीड़ो हो, के प्रभाव से कोई संता की मंडली अयोध्या जा रही और बाने पथ हो महाकाल उज्जैन के जाऊं। संत तो भ्रमण करता है रवे, आजकल जगह जगह रवे लगा एक चीज है, पहले संत बहुत कम रहता है, क्योंकि भ्रमणाद पूज्यते साधु, भ्रमण से साधु पवित्र रवे। जड़ और साधु एक जगह रवे ने चुप जाए शास्त्र, जड़ पर तो जड़ बहुत पवित्र हुआ। तो महाराज संता की कोई टोली ही 10-15 संता अयोध्या से आया, राम राम को गुणगान करता, अजामिल के गांव में कूद गया, शाम को उठाए। तो संत सब कीर्तन कर रहे हैं, 2 मिनट आप कीर्तन करा, पानी पवित्र हुए, पाप कटे। श्री राम 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 राम, बिहारी राम राम राम, बिहारी हरि राम राम राम, राम राम प्रवेश
गाय महाराज अब देखो मुंडे मुंडे मंदिर भी ना सही साल बने हुए गांव में कोई बेटा पर बेटिया पांच चारे छठेड़ा आवे और वो संजोग ऐसा मेरे को उन्हों बस छठेल आज गाय बेटिया बेटे मोटा रोजीना की रोजीना हजार 28 किलो कर दियो आपरा गांव में अरे माटा शाम का आवे रात में ठेल कर देखो आपा कोई नियम को जल्लो करा को कई गेलान शिकार बोल वीडियो निकला क्योंकि आपके नाम सुआ है फनी मैं एक जन किया थे कोई सोई नहीं बोल लो तेरा तो मैं कर दूंगी लो मैं कहूँ जी थे तो हाँ कर लीजिए बोले तू कर दे यार गेलो क्यों इतनी चीज देने का आवे ना ठुरी जा वही गेलो कहीं वह गवा का गेला भाई अब कोई साला से जाओ तो फिक्स रास्ता भटूरी जैसी हो तो वो महाराज गयो और जार संतान हाथ जोड़े आ जाओ महाराज दंडोत करो आशीर्वाद दे दियो संत बोले महाराज धन भाग माता थे पधारिया सत्संग उसी कृपा होगी गांव पर संत सोचो जोर को आदमी तो हाँ भैया अब रात हुई है तो अठे रात में कीर्तन भजन कर अरे कोई भोग मिल तो भगवान के लगा ले श्या बोले वो तो ठीक है महाराज माँ के तो रोजी ना सत्संग हुआ है माँ के गांव में एक पंडित जी है वे गांव बारे रवे है बहुत बड़ा भगत है पर माँ के बेचारा का सत्संग हुआ है कुछ नहीं गांव में बाकी जगह कोई नहीं मन ढाबड़ा साधु संत आया और गया जना पे रोवे बहुत कर हमारा घर मारा कोई पाप आवे कोई नहीं तुम्हारा आज भी पर बेचारा पर कृपा करो न हाँ क्यों को नहीं करा इन्हें का संत का भाई दर्शन कर लीजिए चलो बताओ पहले गेलो में बताती हूँ आगे आगे होगो और अदा मिलता घरा गांव का पाल ना के टीपा परे डाटा कर ले जा क्यों महाराज एक घर है बोले थे कोनी चल रहा तो बोले महाराज मैं कोनी चालू पे शर्मावा बोला है मैं जा सोचना पे कहीं कोनी सक्सी ये क्या आराम में धीरे धीरे बात कर जो संत क्यों ठीक है भाई वो तो आएगो बोले आज काम मुड़को हमको अब अठीवर कोई आवे कोई नहीं संत महाराज प्रवेश करे गुवाड़ी में और करण महाराज कीर्तन में चालू कर दियो राम 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 आज बैठ के सागे क्योंकि कना तना चेक करवा जाए ना बिजनेस से तो बेटा के सागे घेरो हो घराली कई बार कहीं में कयान तो अक्ल को नहीं लेकिन कई बार दुष्ट आदमी ने भी यहाँ कहे का बुढ़ा पावजना कयान चेत हुए का उम्र तो बीत गई है ये कमानी या कोई पुण्य जागियो महाराज वह वैसे मन में विचार करो अपन गधारो राम को नाम ले पड़ो अपना आएगा जिंदगी में कोई नहीं सुनियो खाती सी बारह आई तो देखिएगा संत 10-15 हाथ हो गया महाराज धन भाग में देखो औरत अवस्था डर लगी और कोई संता को प्रभाव या पूर्व जन्म को पुण्य उदय हुई और औरत में यहाँ कहे चाहे भक्ति दुष्ट हुए भीतर औरत में आदमी की अपेक्षा भावना ज्यादा हुई तो भी की भावना जागृत हुई हाथ जोड़िया वे क्यों अजामिल जी को घर वही बोले महाराज वही है ओहो बहुत जोर को कहा मान कोई बतायो जी सत्संगी है गांव में बतायो जरा मैं तो आ गया वे क्यों बहुत दुख करे संत का पुगे को नहीं इसलिए मैं आज गया सत्संग करजा अच्छा मेरी पत्नी सोचो जिंदगी में गणाए झूठ और पाप कर गया गणाए पाप किया पर आज संत का झूठ कर दो हाथ जोड़ रखिए महाराज थान कोई गलत कह दियो को कोई संत को घरे कोई भगत को घर को नहीं तो कौन को है देवी बोले वो तो डाकू को घर है
अजामिल तो मानेड़ो लुटेरो है, डाकू है, वो मारो पति है। तो देवी तू कौन है? बोले मैं वेश्या आसान महाराज। बहुत कुकर्म करेड़ा है, पति कैसा का आएगी एक को मतलब संत की देवी भूल की कोई बात को नहीं। मैं आगे चला जाशा बागर सामने खड़ी होगी, कोई पूर्व जन्म को पुण्य उदयो हाथ जोड़िया रोबल लागी क्यों महाराज पतो कोरी पुरुषार्थ जन्म को पुण्य उदय हुए अगे से पता गया हो। अब तो यहाँ बता मारो वैश्या को के कुछ भी ग्रहण को नहीं करो, मांगो तो पाप को अन्न है। लेकिन यहाँ कहे महाराज कि भगवान के अगर भाव संत लगा दे तो वो महाराज प्रसाद हो जावे। मेरे घर आया हो तो अति कृपा करो, मेरा अत्याचार पाप में आप स्वीकार करो। संत बाकी आवे तो फटकार लगाए भाग जाओ गयो अरे रसिया में पण गजका पाका आचार्य बल्कि नहीं। सब जीव ने परमात्मा की भक्ति को अधिकार है, चाहे कतोई पापी हुए। कोई सुंदर पहुंचावे तो बिन सुधार को प्रयत्न करना चाहिए, यह नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है बेटा चिंता मत कर, थारा हाथ को तो बोल लिया, लेकिन कुछ सामग्री दे दे, जिसे बाजार में सामान मंगा ले। सामान मंगायो, थोड़ा गोबर मंगा दिए गाय को गोबर मंगायो, चूल्हो लिप्यो, 12 चूल्हो बनेड़ो वो लिप्यो और लीप महाराज भोग बनायो। भोग बना करके भगवान ने अर्पित करियो, संत कियो, वो भगवान को प्रसाद है। इन आपा भरपेट रखवाला तो मैं वेश्या और भी अजामिल का गुणा वाला, लेकिन प्रसाद स्वरूप थोड़ो थोड़ो ग्रहण कर ले जा, एक ही बात ले जैसी। और महाराज वो भगवान को प्रसाद है, आपने भी दिक्कत करे तो वो सब प्रसाद ग्रहण करियो। बीटीएम में रात्रि होगी वेश्या के महाराज अब सत्संग कर लियो, क्योंकि सत्संग करवाया हो। ठीक है देवी, संत लोग राम नाम गुणगान चालू करियो। रात ना आधी रात का अजामिल आपका दल के सागे ही पूछो। अब अजामिल घरा बढ़ियो और महाराज चांद को न्यालो दीजियो घर में। यार फोन सुनी राम राम की, मन में सोचो ओ आज गाय गोती का पड़ेगा। भीतर प्रवेश करो तो 10-15 साधु अजामिल जोर चला और साधु से चुप सन्नाटो देखो कहीं गोती गए। अब देखो काम को प्रताप का ही है, बस गई समझ की बोले ना होश बनी ज्ञान बनी हो कृपा बनी साथ में की बोले वो काहे लगाए होते हटे हुए होते। बा महाराज बेटी बेटी सुन रही, संग को फर्क पड़े होती देर को बाजा में लगे मैं बुलाया हूँ, रोड़ा मत करो, चुपचाप आओ ना बैठ जाओ, प्रणाम करो संतान। अच्छा मैं सोचो वो काहे बोली का आज मैं काहे क्या सुने बोले जाओ। और महाराज देखो लुगाई का प्रश्न तो हो तुम कण कोई जने तो भी ले रहे उठो। ठीक है बल्ली आज तू तो बैठ जी फिर मैं बैठ को अजामिल यहाँ नहीं सब संतान प्रणाम करो। अजामिल मन में सोचे आ तो भाई बचाया सन प्रणाम करो मन में कोनी। रात पूरी सत्संग हुई, अजामिल सोचो पूरी करी आज तो सुबह देर बोल दिया। सुबह हुई वैसा किया महाराज, अब तो दिन हो गया भोग ले रही पदार्थ जो संत क्यों नहीं एक बार धारी बात रात तो महाराज मारो क्यों तो स्वीकार करो, संतान बिना दक्षिणा के मतिया देसू। संत क्यों दक्षिणा देसी बिल्कुल कोई थारा मोटा आनंद। अजामिल ने बुलायो, बोले दोनों लोग लुगाई त्यारो दक्षिणा। अजामिल मन में सोचो करिया जगह को दिख तो करिया एक बार रुक जाओ भाई, मैं कहूँ ना एक बार रुक जाओ। अपन करा खाई आजा लुगाई कांडा तो एक कांड चल रही है बाहा करे दिया किसी अजामिल करे संत क्यों काई देशो दक्षिणा में। अजामिल सोचो महाराज को तो सीधी दे काई लेशो, मन में सोच रहे ले ले छोटू थोड़ी अटे जच्चे सच्ची ले ले
पर तू मारो बच्चा थोड़ी जैसी धड़ देशु जगह मंडे और पाछो होश देशु लुगाई के सामने तू ले ले तू डाकू तो संत कियो तो दो दक्षिणा बोलो महाराज संतान तो दिव्य दृष्टि में जानेगा बोले अजामिल तेरा 9 बेटा होगा आज 10वां और उसी पेट में ही कम माँ के मन में है माँ की दक्षिणा आई है कि 10वां बेटा को नाम तू नारायण राग लीजिए बस अजामिल सोचो चुपचो पिंडो आपने कहा जी के राग लीजिए देखो नाम नारायण राग लीजिए बोले त्यारा संत तो चला गया समय पर वो बैठो हुए हो अजामिल नारायण नाम रखियो देखो महाराज एक तो बुढ़ापा मिया क्यों है संतान को प्रिय बहुत हो छोटो बेटो और बुढ़ापा मियो अजामिल के लाड़ लो क्यों अजामिल खुद बुढ़ो हुओ अब घराई रगा को टाबरिया धंधो संभाल लियो अब अजामिल को दिन पूरा दिन कहीं हुए नाम वैसा कह दियो बोले संतान के भाई नारायण ही गण है बड़े नाम राग का दुखना हुआ नारायण राग जी अजामिल दिन भर भी टाबर ने खिला बिका मोमियां को पुष्को बिन दिन में कम 100 बार तो पक्को कह दे नारायण नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण मत नाम ली वो है नाम को प्रभाव बार बार नारायण 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 अब महाराज अजामिल को एक दिन समय आए वो पूरा को टाइम यम का दूध आया पास लेकर गए माता पर बैठियो बैठ नहीं खिलाओ कर दो अब बैठो गोटे ने ज्यादा लागो चाल चाल थोड़ा दूर चले गयो तो दूर एक केंद्रिका सिक्तम प्लोविदम छे दूर थोड़ो चले गयो फिर बुलाओ नारायण नारायण बैठा ने तो भाई यमदूत आया और यमदूत करना आता है कहे है कि अब तो भयभीत जाए जीव अब वो स्वरूप देखकर बोली को नहीं पड़े और कुछ सबसे पहले आक्रमण का कट्ठा पर हुए आपने कहा गड्ढू झुमका ही का गड्ढू गंजू का मारा नंदी पकड़ ली गड्डी का कोई आकर बोल रहे पुलिस से बोल रुक गया कन तो 10वीं दरवाजा मंडी गहरी ले मैं नंदी ली पकड़ बीटीएम में जगह पर ज्यादा विश्वास प्रेम में भी नहीं तो पुकारे ना संकट में भी बेटा ने पुकारे मन भी मो तो दो जोर बोलो नारायण 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 वो बोलता तो जोर हूं पर महाराज कंठ जड़ा तो भूली से तो नहीं आपका नहीं बोलता भूली जो कोनी लेकिन भीतर नाम चाल दिए बेटा को नाम पुकारो अंतिम समय में भगवान को वचन है अंतिकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्यादि से मत भावम याति नास्त्यत्र संशयम कोई मेरो नाम पुकार ले तो फिर मैं प्राप्त हो जाऊं तुरंत भगवान का बेजेड़ा पार्षद वैकुंठ से आएगा आनंद सुनंद जय विजय आदि यमदूतन के रोए वो कहीं तो भी प्राण निकाल दिया और यम पास में बांध दिया बोले ओए वो कहीं करो बोलो बड़ो दूसरा लड़का में ले जाओ लड़ थाने होश को नहीं और अंतिम समय में भगवान को नाम यमदूत बोले क्या को भगवान को नाम लिखत बेटा को नाम हो बोले कोई कोई हुए वो भगवान को नाम है और भगवान को नाम तो अविनाशी है चिदानंदमय है वो चाहे कोई भाव पुकारे लेकिन अब वो नरक को नहीं जावे अब नरक कौन जावे यमदूत ज्यादा बोलिया तो महाराज वेद की मारी पटकारियों की खोज दियो जीव ने और खोज करके अपने नाम के कारण से बोले देख तू इतना पाप करे हाल तू वैकुंठ में जापा को अधिकारी को नहीं हो लेकिन अंतिम समय में नाम लियो इसलिए अंदर कुछ बरस आयु तेरी ओर बढ़ा दिया कया को गोत्यो घर पर बावड़े हैं कोई बावड़े है क्या अजामिल आप पूरा दृश्य सुन रहे देख रहे आज महाराज जी का प्राण पच आया वे सब दूत अंतर्धान होगा अब वो बात याद आ रही है कद की जब कदिर भी वेश्या ने देखी जंगल में वो बात याद आई अब अचानक को हृदय रो रहे मेरो कत्तो पतन हुयो एक ब्राह्मण के घर में जन्म
वेद पाठी विप्र के मेरे दुख से मेरा माँ बाप भी मर गया, मैं जीवन में कत्ता पाप करया, अब मेरो विस्तार किया उसी बोले अब जब तो भी वो जीवन है, चाहे बरस को हुए चाहे 6 महीना को हुए 4, अब भजन में लगा शिव। कोई ने भी क्यों बोली बोलियो, कोई आवाज तक कौन दी, बिया को बिया माचा पर उठो और बड़े उठो और महाराज लुगाई देखियो खटे जाए पीछो आवाज जना जामिल कियो कि इया में खत्म को इया नारायण नाम को प्रभाव है, संता को प्रभाव हो। आज मैं प्रत्यक्ष देखूं तने भी भजन करनू है, नहीं तो नरक तैयार है। मैं तो जाऊं हरिद्वार गयो, भगवान को भजन करियो, 2 साल तक जीवित रहियो और के भी भजन के प्रभाव से बिका संपूर्ण पाप नष्ट हुआ। जय विजय भगवान का पार्षद आया और महाराज अजामिल ने वैकुंठ लेर गया। बोलो वैकुंठ नाथ भगवान की। और नाम को प्रभाव, इसका 2 विशेष बात आई, एक तो नाम को प्रभाव और दूसरी बात कही आई, दूसरी कही बात आई